क्या करना है इस लेवल पे, अगले हफ्ते के लिए अप्रोच क्या रहेगी? बिल्कुल, उससे पहले मैं एक बार श्रीराम फाइनेंस दिखाता हूँ आपको। देखिए जो मैं उस समय एनालाइज कर रहा था नंबर्स, आई थिंक वो क्लियर हो गया था कि वो नंबर अच्छा नहीं था और इसके लिए एकदम से स्टॉक अब कोलैप्स हुआ और डे लो पर आया वहाँ से। देखिए स्ट्रैटेजी की जहाँ तक बात है वीरू, ये मार्केट जो है ना वो रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाला मार्केट है मतलब ये कहने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन फैक्ट ये है कि इस मार्केट में ओवरनाइट रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मार्केट आपको मौके दे रहा है डे के अंदर पहले 15 मिनट अच्छे से ऑब्जर्व करके उसके बाद ट्रेड लेने का। मार्केट का बड़ा टेक्सचर है सेल ऑन रैली, और जहाँ पर भी रैली फेल हो रही है वहाँ पर सेल करने से पैसा बन रहा है। और एक साइन बन रहा है यहाँ पर मार्केट का कि निफ्टी रिसेंट लो शायद तोड़ेगा, और समहाउ में एक फीलिंग है कि हम इवन 22,500 की तरफ भी आ रहे हैं। तो किसी भी नई रैली में फंसिए मत, हर रैली को यूज़ करिए अपनी पोजीशन को हल्का करने में, और ख़ास तौर से फंसे हुए स्टॉक से बाहर निकलने के लिए। और ये मेरा एक व्यू रहेगा इस मार्केट को लेकर। बड़ा ट्रेंड जो है वो रैली में, जहाँ रैली फेल हो वहाँ शॉर्ट करने से हो रहा है। ओके, ये इंडेक्स पे व्यू और निफ्टी बैंक पे। और अभी काम करते हैं BTC ट्रेड्स पिक करते हैं। अब बाय टुडे सेल टुमारो है या सेल टुडे बाय टुमारो है, ये मेहमान बताएंगे। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? आई थिंक शॉर्ट स्टॉक का नाम है पावर फाइनेंस, ट्रेड कर रहा है 408 पे। मेरे ख्याल से 412 का स्टॉप लगाना चाहिए, करीब ₹4 का। डाउनसाइड टारगेट करीब 400 397, तो 400 एक रीजनेबल टारगेट है। 1:2 पावर फाइनेंस शॉर्ट। ठीक है, पावर फाइनेंस शॉर्ट की सलाह। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? BPCL को शॉर्ट करूंगा। ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आके वापस इसने एक रेजिस्टेंस लिया। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है, तो इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे 268 के, टारगेट्स ₹250 तक के रहेंगे। ओके, तो ये इस समय अमित जी की ट्रेड। रचना जी, आप क्या कैरी करें कल के लिए? जी, मैं लॉरस लैब के फ्यूचर्स को लॉन्ग करूंगी। अभी रिजल्ट आया था एंड इट इज मूविंग नाइसली। 590 पे इसका एसएल लगाएंगे हम, और अपसाइड पे पहला टारगेट होगा 620 और उसके बाद 630। का ट्रेड क्या रहेगा? कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? दी वास्ते मी एक्चुअली कविता जी सिर्फ सुनाई नहीं दिया था, आपका ट्रेड सुनाई दिया। ओके, सो रिलेटिव स्ट्रेंथ पे मुझे लगता है भारतीय एयरटेल का प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। अपने एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को आज इस काउंटर ने निकाला, ऑल्दो बाजार की गिरावट में ये भी नीचे आया है, बट स्टिल मुझे लगता है यहाँ पर प्लेसमेंट कंपैरेटिवली अच्छा है। और जब तक ये काउंटर 1620 के लेवल के ऊपर है, यहाँ पर एक बाइंग देखी जा सकती है। फॉर द प्राइस टारगेट इस इमीडिएट हाई 1680 1700 की तरफ ये मूव करता हुआ दिख सकता है। सो भारतीय एयरटेल विल बी बाय। भारतीय विल बाय। कविता जी 100% सपोर्टिंग यू। मुझे भी नहीं सुनाई दिया था, सिर्फ आपकी ट्रेड सुनाई दिया था। वो थोड़ा सा कई बार ऑडियो में दिक्कत आ जाती है वो, तो इसके लिए वीरू हमको भी नहीं सुनाई दिया था कि आपने कविता जी से पूछा है। मतलब लेट्स बी फेयर। और एक बात तो है कविता जी, जब से आई थिंक पिछले 3 महीने में अगर किसी एक को मुझे नहीं बोलना पड़ा है कि अनम्यूट करिए, तो वो कविता जी। मतलब तो वो बाकी जगह भले ही वो हो, लेकिन कविता जी ने उस दिन के बाद से म्यूट नहीं किया है। नहीं, इनकी तकनीक चुरा ली है ना राजेश जी ने और अमित जी ने। इनकी तकनीक चुरा ली है। वो टेक्निक जो है, मैं कह रहा था इनका कुछ सामान चोरी हुआ है, वो इन्होंने चुरा लिया। ये सीधे बोल देते हैं, अरे यार हमसे थोड़ी दबाया, अपने आप दब गया होगा, है ना। नया फीचर है ये, ऐसी बात नहीं है। इसको हम भी सीखेंगे धीरे धीरे। तो एक बार ट्राई कर लें राजेश जी पे वो। राजेश जी ट्रेड बाकी है। हाँ जी, कुछ नहीं। आपका ट्रेड क्या होगा? आज मैं देखिए वीरेंद्र जी, देखिए मेरा ट्रेड होगा टेक महिंद्रा पे। सुबह भी दिया था, वो कंसोलिडेटिव हो रहा है, और मुझे लगता है ऐसे वोलेटाइल मार्केट में अगर कुछ लेके जाना है तो थोड़ा आईटी एक सेफ्टी दे रहा है, एफएमसीजी सेफ्टी दे रहा है। तो टेक महिंद्रा विल बी द सेम बाय। 1715 चल रहा है। 1695 का स्टॉप लॉस रखे। 1750 1770 ये मेरा टारगेट रेंज रहेगा एज ए BTST। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, जो खबर नीचे ब्रेक हो रही है उसकी बात करते हैं। TRAI ने कंपनियों को कहा था, टेलीकॉम कंपनियों को, कि जिसको डेटा नहीं चाहिए उसको आप ज़बरदस्ती क्यों कहते हैं डेटा लेने के लिए, उसके लिए सिर्फ एक वॉइस पैक लेकर आइए। तो कंपनियों ने वो किया, लेकिन कंपनियों ने क्या किया कि कंपनियों ने उस वॉइस पैक से डेटा ही हटा दिया और उसकी प्राइस वही रखी। तो लोग असीम से पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो असीम, अब इस पर TRAI ने क्लियरली संज्ञान लिया है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए।
देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश देते कि बहुत सारे लोग हैं जो डाटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक वॉइस पैक ओनली लेकर के आया जाए। ट्राई को लग रहा था कि लोग डाटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जो नए वॉइस ओनली पैक होंगे वो काफ़ी सस्ते होंगे, उपभोक्ता को थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ, टेलीकॉम कंपनियों ने मौजूदा पैक से ही डाटा हटा दिया। तो हुआ क्या कि जो वॉइस पैक थे, जो डाटा वाला पैक था या वॉइस पैक थे, वो मात्र 2% सस्ते हुए, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने जो दूसरे जो पैक्स थे उनके टैरिफ बढ़ा दिए, तो ये टैरिफ 7% से लेकर के 12% तक बढ़ गए। तो जो उपभोक्ता को जो फायदा होना था उसका नुकसान हो गया। हमने ही बुधवार को एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी, तो अब टेलीकॉम रेगुलेटर ने भी इसका संज्ञान ले लिया। अगले 7 दिन के अंदर टेलीकॉम कंपनी ये टैरिफ ट्राई को फाइल करेगी। आज भी टेलीकॉम ट्राई में 2 बैठकों का दौर हुआ और उसके बाद ट्राई ने कहा कि हम इन टैरिफ की जांच करेंगे, उपभोक्ता को जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा मिलेगा। तो आने वाले दिनों में इन टैरिफ्स की जांच करके ट्राई जो टेलीकॉम कंपनी है उनको निर्देश दे सकता है कि आप जो पैक्स है उनकी रेट और कम कीजिए। ओके, चलिए असीम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये फैसला जो था, इसको कहा जा रहा है कि भाई आप स्पिरिट में अप्लाई करिए इसको, तभी तो फ़ायदा है, वरना क्या फ़ायदा। आप चलिए अब एक काम करते हैं, बैन अपडेट और ले लेते हैं, उसके बाद पंचनामा की बात करेंगे। 3 स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें 2 मेटल नाम है, सेल और NMDC। सेल तो ऑलमोस्ट सर्टेन है, 99% पोजिशनिंग, NMDC में 93% पोजिशनिंग, और आरती इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर भी 94% पोजिशनिंग बैन की तरफ बढ़ता हुआ। इसमें से आरती की बात करते हैं। गाबा सर, आरती इंडस्ट्रीज़, एक बार चार्ट लेकर आइए आरती का। मुझे याद है 3 दिन पहले तक ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, हमने इसकी बात भी की थी, लेकिन 1-2 दिन में यहाँ भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। कोई व्यू स्टॉक पर? एक्चुअली यस, काफी दिनों से गिरावट आई थी 750। 2-3 दिन पहले लग रहा था कि एक अपमूव मिलेगा, लेकिन वापस 2-3 हफ्ते पहले लगा था अपमूव मिलेगा, लेकिन 3 दिन से फिर एक गिरावट है। अब सेल मोड पर है आरती इंडस्ट्रीज, ट्रेड कर रहा है 438। क्या एक सेल करे? बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए, 450 का स्टॉप लगाइए बस, और नीचे छोड़ देना चाहिए 420 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 410 भी पॉसिबल है आरती इंडस्ट्रीज में। ओके, चलिए, तो ये आरती इंडस्ट्रीज़ की बात होगी। अब बात करते हैं मार्केट का पंचनामा की। जी हाँ, 335 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम जुड़ेंगे आपके साथ और आपके सवालों के